हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शाप ऑफ बेसिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहला कि यार इन्वेस्टमेंट होती क्या है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच का डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कहीं पे पैसा अपना रख दो या कहीं पे आप ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहाँ पे वो डे बाय डे या फिर टाइम के साथ-साथ आपको अच्छा खासा वो बढ़ता रहे पैसा। और सेविंग का मतलब ये होता है कि हाँ, आपने कुछ पैसे बचा लिए, अब वो थोड़े टाइम बाद या फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट में रखोगे सेविंग्स अकाउंट में तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट मिल जाएगा उसपे, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हो, वहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए आपके, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हम बात करेंगे कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और अपनी इनकम से हम एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना पाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कौन-कौन सी होती है। स्टॉक्स और इक्विटीज़ सबसे पहले नंबर पे आता है। स्टॉक्स मीन्स कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, जियो, इतनी सारी कंपनीज़ है, एयरटेल वगैरह, बीपीसीएल, आईओसीएल, वेदांता, मतलब अनलिमिटेड है। मतलब कि जितनी इंडिया के अंदर है उतनी कंपनियाँ जितने की आप सोच सकते हो, हर जो डेली लाइफ में देखते हो आज के पीछे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं इन सब की सब स्टॉक मार्केट में होती है। अगर मान के चलो ठीक है, इनको प्रॉफिट कहाँ से होता है? कंज्यूमर से, राइट? तो कंज्यूमर से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन पे कोई इन्वेस्ट भी तो कर रहा होगा ना पैसा। तो जो पैसा आता है वो स्टॉक मार्केट से आता है। स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों के शेयर बिकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उन शेयर को खरीदते हो, प्रोडक्ट छोड़ के अगर डायरेक्ट आप शेयर को खरीदते हो, तो अगर जैसे इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसका शेयर बढ़ेगा मीन्स आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई अच्छी खासी कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी है, तो अगर टाटा की कंपनी की जैसे गाड़ियाँ बिकती हैं, स्टील उनकी है, पावर उनकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं टाटा की भी, ठीक है? तो वहाँ पे अगर पैसा लगाओगे, आपको पता है ना बिकते इतना है, ऊपर से चलता इतना है, तो सारा आप पैसा वहाँ से रिकवर कर पाओगे, ठीक है? और आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा स्टॉक वगैरह आप जा सकते हो, अगर आपको पता है कि हाँ, ये कंपनी अच्छा करने वाली है अगले 5-10 साल में तो। सेकंड आता है हमारे पास बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, जैसे पीपीएफ है, कि हाँ, ठीक है, ये अपने 15 साल बाद इतने पैसे देगा। आपको 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, इसमें इतना होता है, ठीक है? और एक आती है मंथली इनकम स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू है कि हाँ, आप 9 लाख रुपए डालो या 4.5 लाख रुपए डालो तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलना ही मिलना है हर महीने, तो वो फिक्स्ड इनकम में ये रूप में मिलता है। सो एक ये आता है बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटीज़ जो आपको मैंने बता दी। थर्ड आता है इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? तो ये होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो वो मिलके होता है, जैसे कि फार्मा सेक्टर, ठीक है? इन आईटी सेक्टर हो गया, फिर अपने इंडियन कोल्स जो भी है अपना, ठीक है? कोल वाला आ गया, पावर का आ गया, इतने सारे सेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है? तो हर एक सेक्टर की ना कंपनीज़ जो टॉप पे होती हैं, जैसे 5 कंपनियाँ, जैसे कोई भी सेक्टर है, ठीक है? तो जैसे कि उसकी 5 कंपनियाँ, 10 कंपनियाँ जो टॉप में परफ़ॉर्म करती हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पब्लिक फंड हो जाता है कि हाँ, इन कंपनियों में हम पैसा लगाएँगे, तो इन कंपनियों का जो भी ग्रोथ होगा, हमें उससे पैसा मिलेगा, राइट? तो म्यूचुअल फंड जो है, उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो, या आपको एक प्लान मिल जाता है वहाँ पे कि कितना है, मिड कैप में है, लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है, तो वो पता चल जाता है, कंपनीज़ का ग्रुप होता है, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हो। तो म्यूचुअल फंड है बेसिकली, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप इसमें लगा सकते हो कि हाँ, ठीक है, म्यूचुअल फंड है तो आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा होता है, तो पब्लिक तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्ट करती रहेगी, तो आपका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है यहाँ पे भी, ठीक है? तो यहाँ पे वही है कि जो नॉर्मल अगर हम कंपेयर करें ना इससे बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम वाले से, तो इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है म्यूचुअल फंड का। आगे अगर बात करें तो 10-12% के आसपास होता है। यहाँ आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद आता है हमारे पास रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट जो है उसमें आपको यही है कि आपको भाई अभी ज़मीन खरीद लो कहीं पे जहाँ पे आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, या ऐसी कोई अनडेवलप्ड कॉलोनी ले लो जहाँ पे ज़मीन लेके छोड़ दो, ठीक है? कुछ साल बाद 2-3 साल बाद अगर वहाँ डेवलप हो जाता है अच्छा खासा एरिया, आप उसको बेच दो अच्छे खासे डबल ट्रिपल प्राइस पे, तो वही रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मीन्स कि गोल्ड वगैरह जो ईटीएफ वगैरह होते हैं, ठीक है? आप उसमें कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है? तो ये इसका भी ये है कि आप गोल्ड खरीद के रख लो, ठीक है? तब भी अच्छा है। आप आजकल तो डिजिटल भी हो जाता है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप डिजिटली भी इसको खरीद सकते हो गोल्ड को, अभी जो भी प्राइस चल रहा होगा,
आगे जाके 1-2 साल बाद उसका प्राइस गोल्ड का बढ़ना ही है, आपको पता ही है। उसके बाद वहाँ बेच दो या उसको निकाल लो, जैसा भी आपको घर पे भी आ जाता है आजकल डिजिटल गोल्ड। तो बेसिकली वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हमारा है लास्ट टॉपिक इस वाले का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आजकल आपको पता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ऊपर नीचे चल रहा है, बट लेकिन इसका ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन में यूज़ होता है कि एक्सचेंज के थ्रू, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में यूपीआई वगैरह है, तो जो हाई लेवल पे जो वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन्स होती हैं बड़ी-बड़ी, वहाँ बिटकॉइन के थ्रू भी ट्रांजेक्शन की जाती है। तो वो बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। तो वो मायने हैं, ठीक है? तो लाइक उसको माइन भी कर सकते हो, आप उससे पे भी कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली वो एक पैसे के रूप में ही गिना जाता है। तो आप इसके अंदर जैसे हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, आप उसको करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट है आपका तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड नहीं करना तो आप सिंपल लेके रख लो, उसका प्राइस भी बढ़ता है। जैसे अब बिटकॉइन की बात करें, अभी तो फिलहाल नीचे आया है, बट लेकिन कई और भी कॉइन है जिनका ऊपर गया है। इथेरियम का देख लो, 1 लाख से सीधा 3 लाख तक पहुंच गया था बीच में। तो वहाँ पे भी आप अपने रिसर्च करके अच्छी खासी आप अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हो। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं बताऊँ कि हाँ भाई कैसे देखना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सी चॉइस में अच्छा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और रिसर्च करें उसके ऊपर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।